जाएं क्लास से और मुझे बता दें आवाज़ वगैरह सब क्लियर है नहीं है। देखिए जो मैं एग्ज़ाम कराने वाला हूँ क्लास, ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे आप यूपी टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, सी टेट दे रहे हैं, DSSB दे रहे हैं, या आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न लिए हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम में जो है आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सभी साथी जुड़ जाएंगे। और ऑडियो वीडियो सभी सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे बता दें एक बार, क्लास को फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए तो देखिए बिल्कुल स्पेशल क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए है ये, और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ ये सभी एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए तो इसमें जो क्वेश्चन हैं मैंने सभी प्रकार के यहाँ पर, चाहे आप व्याकरण से संबंधित है, चाहे आपका जो है साहित्य संबंधित है, सभी प्रकार के प्रश्न मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास करा है। ठीक है, तो निर्देश हम पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, ये कुछ नहीं है, सही है। इसमें जो है ऐसे करके खाली जगह है, उसको हमें बताना है कि 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा आएगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे के कार्य से नहीं करनी चाहिए। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, तत्परता नहीं करनी चाहिए, तीव्रता नहीं करनी चाहिए, शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे के कार्य से नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल आपको पता है साथियों क्या नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल ईर्ष्या ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मतलब जलन भावना नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आपने समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी देखिए निर्देश ये बताने के लिए दिए गए हैं इसमें कि आपको क्या इसमें करना है। तो इसमें हमें जो है समानार्थक शब्द को बताना है, मतलब इससे मिलता जुलता है समानार्थक शब्द कौन सा है। जैसे मूक की बात करें तो मूक का क्या आ जाएगा, देखिए बताइए, मुखर हो जाएगा, गूंगा आ जाएगा, बधिर हो जाएगा, बाचाल हो जाएगा। तो मूक का मतलब क्या होता है ये आपने पढ़ रखा है और मैंने बता भी रखा है। तो बिल्कुल मूक का मतलब होता है गूंगा, जो नहीं बोल सकता। ठीक है, क्या है साथियों, जो नहीं बोल सकता। बाचाल मतलब बहुत अधिक बोलता है, जो बहुत अधिक बोलता है, जो बहुत अधिक बोलता है उसे बाचाल कहते हैं। ठीक है, जो बहुत अधिक बोलता है। ठीक है, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको, इससे क्वेश्चन बहुत आता है बाचाल से, मूक से। ठीक है, जो बहुत अधिक बोलने वाला कौन है, बाचाल है। ठीक है, ठीक है, और मुखर बिल्कुल आपने समझ लिया होगा, मुख जैसी बात करना मतलब। ठीक है, और मूक मतलब होता है चुप रहने वाला, गूंगा मतलब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले की जब चर्चा करेंगे कि देखिए इसमें भी जो है इसमें बताने का निर्देश का मतलब यह है कि इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो हमें इसमें विलोम शब्द का बताना है कि इसमें जो है क्या आपका विलोम शब्द होने वाला है। तो अनुकूल का बिल्कुल आपको पता है, अनुकूल का आपको पता है साथियों, प्रतिरूप हो जाएगा क्या, क्या विरूप हो जाएगा, दुकुल हो जाएगा या प्रतिकूल हो जाएगा। बिल्कुल अनुकूल का प्रतिकूल होता है साथियों, क्या होता है अनुकूल का मतलब प्रतिकूल। ठीक है, बिल्कुल आपको पता है साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए इसमें जो है शुद्ध और अशुद्ध जो है बताना, एक वाक्य जो शुद्ध है और 3 वाक्य जो हैं इसमें साथियों अशुद्ध हैं। तो हमें शुद्ध वाक्य की इसमें पहचान करनी है, कौन सा बिल्कुल सही माना जाएगा। तो नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है, नीम के पेड़ की छाया ठंडा होती है। तो देखिए ठंडा वाला तो गलत हो गया, नीम के पेड़ की छाया ठंडे होती है, ठंडे नहीं होती। ठीक है, तो और नीम के पेड़ को छाया ठंडी होती है, को नहीं लगेगा। तो बिल्कुल ऑप्शन पहला वाला ही आपका बिल्कुल सही माना जाएगा कि नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है। बिल्कुल, चलिए देखिए शुद्ध अशुद्ध वाक्य से भी क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ लेने का प्रयास करा है। ठीक है, जो साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जिससे क्या है इस चैनल पर कोई भी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। ठीक है, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास कंटिन्यू रखते हैं कि जिसका निवारण करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, हमें एक शब्द में बताना है। ठीक है, पूरा वाक्य है उसको एक शब्द में बताना है, जिसका निवारण करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे। अनिवार्य कहेंगे, अपरिहार्य कहेंगे, या दुर्निवार कहेंगे, या आपका अवश्यंभावी कहेंगे। बताइए देखिए क्या इसका सही माना जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन आप बताएं। तो बिल्कुल ऑप्शन आपका बिल्कुल निवार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथी को, जिसका निवारण नहीं कर मतलब कठिन करना जो है कठिन हो, दुर्निवार कहा जाएगा। देखिए, और जो चीज़ जो है अनिवार्य हो, मतलब जो चीज़ ज़्यादा जरूरी हो उसको अनिवार्य कहते हैं, जो चीज़ ज़्यादा जरूरी हो उसको अनिवार्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसमें देखिए 16, 17, 18 जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हमें बताना है। ठीक
ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, चलिए इसमें हमें जो है अलग शब्द बताना है, ठीक है। क्या है देखिए, हमें पूरा पढ़ देता हूँ कि इसको सही ढंग से लाने के लिए 19 में दिए गए करों की वृद्धि को रोका जाए, भ्रष्टाचार को पूर्णतः, ठीक है, किए जाए, तभी जनता इस महंगाई से मुक्त हो सकती है। ऐसे करके कोई पैराग्राफ है, और ये मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। देखिए, वाक्यों के अनुच्छेद में से कतिपय शब्द निकाल दिए गए हैं। ये शब्द प्रत्येक स्थिति स्थान की पूर्ति के लिए प्रस्तावित विकल्पों में सम्मिलित हैं। अनुच्छेद के विषय को समझने के लिए हमें ध्यान से पढ़िए। अब प्रस्तावित विकल्पों में से समुचित विकल्प को चुनिए, ठीक है। मतलब एक विकल्प हमें जो है इन्हों से अलग वाला बताना है, ये कि हमने अभी आपसे कहा था। समाधान, सधान, लोप या शोध। बिल्कुल देखिए, बताए क्या इसका आंसर सही माना जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, समाधान की जब बात करें तो बिल्कुल आपका सही माना जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए निर्माण, उत्पादक, सृजन और निष्पादक, ठीक है। बिल्कुल देखिए, आपको पता है कि इसमें जो चीज़ दो तीन चीज़ें हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, निर्माण, सृजन, निष्पादक ये सभी एक मान आएगा, लेकिन उत्पादक की बात करें, पैदा करने वाला होता है, मतलब जिसको तैयार करा जाता है, तो वो आपका ऑप्शन दूसरा वाला सही माना जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें इसी तरीके से कि परिवर्तन, सायास, उद्यम, परिवर्तन। देखिए, इसमें बताएं क्या इसका आंसर सही माना जाएगा। इसमें आपको 3 ऑप्शन जो है, मतलब एक ऑप्शन आपको अलग चुनना है जो आपका सही माना जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, प्रयत्न बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रोत्साहन, उत्साह, साहस, प्रेरणा, ठीक है। अब देखिए, ये 3 चीज़ें आपको सही मिल रही होंगी, एक चीज़ आपकी अलग मिल रही होगी इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल प्रोत्साहन वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्साह, प्रेरणा, साहस ये सभी तीनों एक से संबंधित है, लेकिन प्रोत्साहन नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की जब बात करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा आंसर, सम्मेलन, विस्थापन, उन्मूलन, भेदक। तो बताइए क्या इसका आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल उन्मूलन हो जाएगा। सम्मेलन, विस्थापन और भेदक ये एक ही बात होती है, उन्मूलन नहीं होता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, इसमें अब बिल्कुल सीधा सीधा आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो क्या देखिए, दिए गए विकल्पों में से विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ लिया है। कालवाचक क्रिया विशेषण बताना है, कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, ठीक है। तो आज तक, बहुधा, बाहर, भीतर, प्रतिवर्ष। बताइए, देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, ठीक है। क्या इसका सही होगा, बताएं सभी आंसर। क्या हो जाएगा साथियों, कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 बाहर भीतर, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, ठीक है। आज तक, प्रतिवर्ष, मतलब ये कालवाचक मतलब समय की बात कर रहा है, ठीक है। बाहर भीतर का नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाथ मलते रहन जाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो देखिए, क्रोध करना, दुखी होना, पछताना, हाथों को मसलना। बिल्कुल देखिए, ये आपको आंसर पता है, बिल्कुल पछताना हो जाएगा, हाथ मलते रहना, बिल्कुल पछताना आपका सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए, आग बबूल होना, क्रोध करना, ठीक है, इस तरीके के होते हैं, ठीक है। वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, वर्तनीगत त्रुटि सुधार है, ठीक है। अब इसमें एक कोई त्रुटि दी गई है, उसको हमें बताना। वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। देखिए देखिए, बिल्कुल बताएं इसमें। यहाँ पर देखिए, पहली अब हम बात करें तो व्यक्ति लिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये व्यक्ति में बड़ी की मात्रा नहीं लिखती, ये गलत हो जाएगा। अब न्याय पे आधा ना बनता है, तो ये पे ई की मात्रा लग दी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका चौथा सही हो जाएगा, वह व्यक्ति न्यायप्रिय है, ठीक है, बिल्कुल सही है। समझ में आ गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। कितने प्रश्न करने हैं इस वाक्य में, विशेषण भेद है। कितने वाक्य करने हैं ये पता नहीं है, ठीक है। परिमाणवाचक, विशेषण है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है, गुणवाचक। मैंने पढ़ा रखा है ये चीज़ें। बिल्कुल देखिए, कितने करने हैं, कितने करने हैं ये आपको बताना है, ठीक है। कितने क्वेश्चन नहीं पता आपको, कितने करने हैं ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, संख्यावाचक में आता है, ठीक है। अनिश्चय संख्यावाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है, ठीक है। इसमें होता है 4 प्रश्न करने, तो संख्यावाचक ये हो जाता, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, 2 तरीके के होते हैं। आदि का विलोम क्या होगा, आदि का अनादि होता है, बिल्कुल इसमें ज़्यादा देर देखने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आदि का अंत भी लगा देते हैं कुछ साथी, क्या लगाएंगे, आदि का अंत लगाएंगे, जो कि बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। आदि का अनादि, ये देखिए इसलिए आपका जो है ऑप्शन, ये मैं आपका आंसर देखना चाह रहा था कि आप जो है मेरे साथ चल रहे हैं नहीं चल रहे। तो आदि का अंत होता है साथियों, ना कि अनादि होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आदि का अंत होता है, ठीक है, आदि का अंत होता है, ठीक है। आदि का मतलब होता है पहले, मतलब आने वाले, आगे आने वाले, ठीक है। अंत मतलब खत्म होने वाले, ठीक है।
तो इस तरीके से आपने समझ लोगे, ठीक है। आदि मतलब आधे की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करें, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग बिल्कुल आपको देखिए 1 सेकंड के अंदर आप बता देंगे पुल्लिंग का मतलब। देख पुल्लिंग कैसे छाटेंगे, मूर्खा, विदुषी, याचिका, कर्ता, याचिका, ठीक है। अब मूर्खा क्या चीज़ होती है, देखिए याचिका दायर की जाती है, विदुषी महिला होती है। अब कर्ता और मूर्खा में दोनों अंतर आपको नहीं पता चल रहा होगा कि क्या आंसर इसमें सही है। तो देखिए कर्ता की बात कर रहे हैं तो कर्ता बिल्कुल बात सही हो जाएगी, ठीक है। कर्ता मतलब करने वाला, कर्ता मतलब करने वाला, ठीक है। मूर्खा व्यक्ति, ठीक है, बात समझे। मूर्खा कीजिए, मूर्ख है यहाँ पर, ठीक है, मूर्ख है, ठीक है। तो मूर्ख स्त्री, मूर्ख पुरुष इसमें नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो कर्ता बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्ता मतलब करने वाला। स्थावर की बात करें तो स्थावर का विपरीत शब्द होता है, ये मैंने पढ़ा रखा है। सेवक होता है, जंग होता है, क्षुद्र होता है, जंगम होता है। तो जंगम होता है बिल्कुल साथियों, स्थावर का जंगम होता है। क्या होता है साथियों, स्थावर का जंगम होता है। तो ये आपने बात समझ ली है। अब बात करेंगे कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें बताना है केले डैश छिलकों डैश सब्जी खाइए। तो केले के छिलकों की सब्जी खाइए, केले के छिलकों का सब्जी खाइए, केले का छिलकों का सब्जी खाइए, केले की छिलकों का सब्जी खाइए। तो ऑप्शन पहला ही बिल्कुल मिलाकर आपको पता चल रहा है, पहला ही सही लग रहा है, ठीक है। और बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है वो। आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या है, बिल्कुल विशेषण है, विश्लेषण है, अवतरण है, रूपगत है, संप्रदाय है। आविर्भाव का बताना है क्या इसमें समानार्थी शब्द है, बिल्कुल बताएं क्या इसको साथियों। साथियों क्या आएंगे, अवतरण बात करेंगे, क्या कहेंगे, अवतरण, ठीक है। आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या है, अवतरण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसमें है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द का सही जोड़ा है। ये जोड़ा नहीं आ पाया है, तो इतने ही क्वेश्चन हम आज समाप्त करते हैं। लगभग हमने जो है 20 से 25 क्वेश्चनों को यहाँ करने का प्रयास करा है। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। देखिए पहली लाइव क्लास है तो अभी हमें कम एक्सपीरियंस है, मतलब लाइव क्लास पहली बार है। और वैसे लाइव क्लास हमने आपके सामने फेस टू फेस ली है, लेकिन इस तरीके की क्लास जो है पीडीएफ वाली पहली बार ली है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ये क्लास कैसी लगी, इस तरीके की क्लास आप चाहते हैं लाइव वाली, ठीक है। बिल्कुल मिलते हैं देखिए अगली क्लास में। जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सकेगा, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कराई जाती है, ठीक है। चलिए।